अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अली है। आज 14 मार्च है, जुमेरात की सुबह है। जो कल रात लेट नाइट की जो अपडेट्स हैं उनको उनसे और आज अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं उनसे आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। सबसे पहले मैं आईएमएफ की बात करता हूँ। आईएमएफ के आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर ये वफ़द मौजूद है। 14, 15, 16, 17 तारीख तक ये रहेगा। जो रिसेंटली हमारे वज़ीर ख़ज़ाना आए हैं नए, उन्होंने ये दावा किया है कि जो अहदाफ थे दूसरे सेक्शन के, उसको पूरा कर लिया गया है। और 1.1 बिलियन डॉलर की जो किस्त है बाकी वो रिलीज़ कर दी जाएगी। वो इन्होंने ये खुशखबरी दी तो है कौम को कि ये किस्त जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी, मगर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं ये लोग, इतनी ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं आने वाले वक्तों में, कि मुझे लगता है कि जो इमरान खान साहब ने एक बात की है कि ये मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, या श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। वो मैं आपको और इन्फॉर्म करूंगा आगे जाके कि इमरान खान साहब ने क्या बात की है, मगर मैं उससे मिला रहा हूँ आईएमएफ की जो किस्त है जो उन्होंने रिलीज़ कर दी है, और आगे आने वाले जो अभी अहदाफ हैं वो जो किस तरह मुश्किल होते जाएँगे, इस कौम के लिए कितनी मुश्किलात आएँगी। मुझे लिटरली कहते हुए डर लगता है कि ये यहाँ लोग रोडों के ऊपर आकर हालात, वो कहते हैं कि हाथों से निकल जाएँगे, और ऐसा होता हुआ दिख रहा है। ये आईएमएफ गले का फंदा है पाकिस्तान के, जो मुसलसल ये बात कर रहा है कि आप टैक्सेस बढ़ाएँ, टैक्सेस बढ़ाएँ। अभी 18% टैक्सेस ये मज़ीद ये बिजली और गैस के ऊपर बढ़ाने जा रहे हैं। जहाँ बिजली का यूनिट कराची के अंदर 60 से 70 रुपए हो गया है, वो उसको और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। गैस देखें आप, जिसका जो हार्डली 1000-500 रुपए जिसका बिल आता था, अब उसका बिल 15, 20 हज़ार लोगों के यहाँ आया है, और लोग परेशान हो रहे हैं कि गैस होती है नहीं और बिल पूरे आ रहे हैं। तो अल्लाह पाक हिफ़ाज़त करे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अशराफिया ने जो पाकिस्तान का हाल कर दिया है, पीडीएम की जो हुकूमत रही है 16 महीने, उसने जो बर्बादी फेरी है, और अभी जो दोबारा इनको लेकर आ गए हैं, समझ में ये नहीं आ रहा है कि पिछले 16 महीने के हालात आपने देख ली है और अब फिर आप इनको फॉर्म 47 पे लेकर आ गए हैं। ये अब पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे? इसका इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हाल होगा। मगर दूसरी तरफ हमारे आर्मी चीफ़ ने ये कहा है कि फ़ौज की जो दिफ़ाई ज़रूरियात हैं वो ज़रूर पूरी की जाएँगी। देखें, उसमें तो कोई मना नहीं करता कि आप पूरी ना करें, मगर अ, वल्लाह इस कौम का ख़्याल करें। जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, वो लिटरली रो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि खाने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान की कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर फलों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें लोगों की पहुँच से दूर हो गई हैं। बहुत सारे लोग जिनको पर्सनली हम जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार अब इतनी सकत नहीं है कि हम फल खरीद सकें। मुराद अली शाह साहब ने बोला है कि मैं प्राइस कमेटियाँ देख रहे हैं और उसके हिसाब से हम जुर्माने भी कर रहे हैं। मैंने जितनी जगह कराची में बात की है, मुझे सब लोगों ने ये बोला है कि यहाँ पर कोई प्राइस चेकिंग नहीं हो रही है, और जो जो गिरा फरोश है वो अपने हिसाब से 200 से ऊपर ही है तमाम फल। तो ये हालात हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो सिकंदर राजा साहब, सुल्तान राजा साहब थे, जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह थे, उन्होंने जो नवाज़िशात करी हैं, अब उनको जो सिला मिलने जा रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहना माना है। जो बिग बॉस कहते रहे हैं वो मानते रहे हैं, और वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने रहे हैं। अब उसका सिला ये दिया जा रहा है उनको। उमर अय्यूब साहब ने ये दावा किया है पार्लियामेंट के अंदर, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, कि इनको कनाडा के अंदर पोस्टिंग दी जा रही है, एज़ अ सफ़ीर बना के भेजा जा रहा है। मगर इनसे कहा गया है कि पहले आप 20 सीटें पीटीआई की और लेकर दें, उसके बाद आपको किसी यूरोप के मुल्क में या कनाडा के अंदर आपकी पोस्टिंग की कर दी जाएगी। ये उन्होंने बात की है। उमर अय्यूब साहब ने पार्लियामेंट के अंदर ये दावा किया है। अब ये दावा कितना सच है, इसका तो आने वाला वक्त हम लोगों को बताएगा।
पार्लियामेंट से मैं सेनेट की बात करता हूँ, सेनेट के जो 6 सीटें हैं उस पे इलेक्शन होने जा रहा है, मगर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो इमरान खान साहब ने यास्मीन राशिद साहिबा को सेनेटर बनाने का फ़ैसला किया है। तो वो मखसूस सीट पर वो सेनेटर आएँगी। मेरा अपना मानना ये है कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उसके अंदर वैसे तो छोटे कारकुन भी बहुत हैं जो नज़रों में नहीं आते हैं। कराची में कितने ऐसे कारकुनान हैं जो जेलों में हैं। मैंने आपको बताया था कि पीटीआई का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके अंदर मेरे एक दोस्त के भाई के साथ उन्होंने ये सलूक किया था कि उनको जब पकड़ा था तो उनकी नौकरी भी खा गए थे। उनको लाड़काना के जेल के अंदर भेज दिया गया था, उनकी जॉब ख़त्म कर दी गई थी सरकारी। ये सारी चीज़ें हुई थी, मगर चले सनम जावेद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनको कहीं न कहीं तो फल मिल रहा है, मगर सनम जावेद जो अभी तक जेल के अंदर हैं, अभी प्रिज़न वैन के अंदर से उन्होंने थोड़ी-सी अखबार नवीसियों से बात करी थी और कहा था कि 3 जज चेंज हो चुके हैं, सहरी के लिए कुछ खाने को दिया नहीं जा रहा। ये ज़ुल्म जो है ये जब तक अब तो देखें बहुत सारे लोगों को ज़मानतें मिल रही हैं, मगर वाहिद ये सनम जावेद हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा और फिर भी उनको पकड़ा हुआ है, और ख़ाली इस वजह से कि जब से मरियम नवाज़ हुकूमत के अंदर आई हैं, वो इतनी ज़ालिमाना और रिटेलिएट करने वाली ख़ातून हैं कि वो इतनी आराम से अपने ओपोनेंट को जाने नहीं देंगी। तो सनम जावेद उनका उसका एक नमूना है आप लोगों के सामने। होपफुली कि वो भी दूसरे लोगों की तरह रिलीफ़ मिलेगा उनको और वो बाहर आ जाएँगी। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बड़ा गरज रहे थे, बड़ा बरस रहे थे कि मेरे सूबे के साथ ये हुआ तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मगर कल उनकी शहबाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और बड़ी अच्छी मुलाकात रही है। चलें, वो जो उनको नोटिस मिला कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आपकी जो 700 गज़ की जो डीजीआई खान में ज़मीन है वो असासों में ज़ाहिर नहीं हुई है, बहुत सारे लोग उससे जोड़ रहे हैं, मगर मैं उसको भी पॉज़िटिव ले रहा हूँ कि चलें, अगर उनकी मुलाकात हुई है शहबाज़ शरीफ साहब से, तो और उन्होंने ये बोला है कि इमरान खान के हवाले से आप रिलीफ़ दें या बात करें, तो मेरा अपना मानना ये है कि एक ब्रिज के तौर पर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो साबित हो सकते हैं, और हो सकता है बात को अच्छे मोड़ पर जिस तरह उनकी बात हुई है और शहबाज़ शरीफ साहब कन्विंस हुए हैं उनके हवाले से, तो होपफुली कि कुछ अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था इमरान खान के हवाले से कि दो शायद सबसे पहले ये ख़बर मैंने ब्रेक की थी कि उन पे 2 हफ़्ते की पाबंदी लग गई है या लगने वाली है, और उसके बाद आपने देखा कि तमाम लोगों ने ये बात की कि हाँ, कि इमरान खान के ऊपर पाबंदी लग गई है। मीडिया को भी 1 हफ़्ते के लिए दूर कर दिया गया है। मगर इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का रिएक्शन आया, उसके बाद मीडिया का रिएक्शन आया, तो ये पाबंदी उनको ख़त्म करनी पड़ी, और कल उन्होंने 6 वकीलों को और 6 अखबार-नवीसों को इजाज़त दी कि वो जाके इमरान खान से मिलें। और वो लोग मिले इमरान खान से, और इमरान खान साहब ने जो बात करी वो इस तरह करी, इन्होंने कहा कि ये जो बोल रहे थे कि सिक्योरिटी थ्रेट है, ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। ये झूठ पर गुज़ारा कर रहे हैं। इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, इन्होंने हमें बिल्कुल चांस नहीं दिया, इन्होंने हमें हर तरफ से घेर के रखा, मगर लोग निकले और लोगों ने निकल कर वोट दिया, मगर ये तब्दीली लेकर आए, मगर ये वो तब्दीली भी नहीं मान रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने फिर बोला कि ये लोग जो है वो पाकिस्तान को श्रीलंका की तर्ज पे ले जा रहे हैं, और लोग जब ये देखेंगे कि महंगाई इतनी हो गई है तो फिर वो उनके पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो घरों से निकलेंगे और इसको पाकिस्तान को श्रीलंका बना देंगे। अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ना हो। दूसरी तरफ जो फ़लस्तीन की मैं आप लोगों से बात करता हूँ, कल जो है वो 70 लोगों को शहीद किया गया और आज 82 लोगों को शहीद किया गया है फ़लस्तीन के अंदर। कह देना कि 80 लोगों की शहादत हो गई, 70 लोगों की शहादत हो गई, बहुत आसान है। मगर ये जिनके गिरते हैं, जिनके मरते हैं, जिनके जाते हैं इस दुनिया से, वही खाली फ़ील कर सकता है। फ़लस्तीन का जो गज़ा का इलाका है, अगर उसको आपको समझना है वो इस तरह से समझें कि पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, इस तरह एक इलाका है फ़लस्तीन के अंदर गज़ा। उसको उन्होंने पूरा चारों तरफ से पैक कर दिया है इज़राइली फ़ौजियों ने, और वहाँ पर उसको इस तरह पैक किया है कि वहाँ ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है।
तो आप ये देखें जो एड आ रही होती है, ट्रक आ रहे होते हैं दुनिया से, वो भी वो लोग बाहर रोक लेते हैं शहर के कि उनकी मर्ज़ी के बगैर लिमिटेड ट्रक जा सकते हैं अंदर। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि 7 बच्चे जो हैं वो भूख से खाना नहीं था, पानी नहीं था, उसकी वजह से वहाँ पर मरे हैं, शहीद हुए हैं। तो ये इज़राइल ने करा हुआ है कि इस तरह वो पूरा खित्ता तकरीबन 20 लाख लोग उस जगह पर रहते हैं, उस शहर के अंदर, गज़ा के अंदर, और उन्होंने घेर के रखा हुआ है। अब उनकी परमिशन के बगैर कोई नहीं जा सकता। एक तरफ तो अमेरिका बहादुर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि हम इज़राइल से नाराज़ हैं, वो इस तरह हमले कर रहा है, और जो है वो एक एक जेनोसाइड जैसा माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया है। मगर दूसरी तरफ कल अमेरिका ने $300 मिलियन का असलहा दोबारा इज़राइल को दिया है कि आप जो चाहे करें। तो ये इतनी हिपोक्रेसी है यूरोप की, अमेरिका की, कि ये अपने आप को इंसानी हकूक़ के अलंबरदार कहते हैं, जो कुत्तों और बिल्लियों को भी हाथ उठा के गोदों में चूम रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं। और जहाँ इंसान मर रहे हैं, इंसानों के टुकड़े हो रहे हैं, इतने से बच्चे जो न्यू बेबी बॉर्न हैं, उ उनके टुकड़े रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं, मगर ये हमारी जो वेस्टर्न सोसाइटी है, उसको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और कुछ नहीं, इतना ही है फ़लस्तीन के लिए कि रमज़ानों का महीना है और अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करता है। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक ये मुसलमानों के ऊपर ये जो वक़्त आया है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसको हमारे ऊपर से हटा दे। जो दुआएँ आप अपने लिए करते हैं, अपने मुसलमान बहन-भाइयों के लिए भी ऐसी दुआएँ करें। अब तक के लिए इतना ही था। एक ख़ास पैगाम जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमानों का अलमिया ये है कि जब वो माँ-बाप के से बाय बर्थ जो मुसलमान हैं, वही लेगेसी लेके चलते हैं। अब कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग वो सोशल मीडिया पे जाकर यूट्यूब के ज़रिए दीन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये जो आजकल आए हुए हैं डॉक्टर हज़रात, कोई साइकियाट्रिस्ट आया हुआ है, कोई प्लम्बर आया हुआ है, कोई इंजीनियर आए हुए हैं, वो बैठकर शरई मसले बता रहे होते हैं, कोई दीन को समझा रहे होते हैं। अरबी समझकर, अरबी सीख कर वो कुरान को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे अरबी लोग रहते हैं, और मैं उनसे पूछा है मैंने कि ये जो कुरान पढ़ा जाता है, कि ये आपको डायरेक्ट समझ में आता है? तो ये कहते हैं कि देखिए, हमें समझ में आता है, मगर जो इसका शान नज़ूल है, इसको आपको समझने के लिए इसका शान नज़ूल समझना होता है, अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, इसको ग्रामेटिकली बड़ा थॉरोली समझना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने अरबी सीखी और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं पेरेंट्स से काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को ये यूट्यूब के उलमाओं से थोड़ा-सा दूर रखें। यूरोप के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर आप कोई काम, जब तक आपकी एक्सपर्टीज़ ना हो, आप वो काम नहीं कर सकते। इवन कि आपको इलेक्ट्रीशियन बनना हो, उसके लिए भी आपको यहाँ पर 4 साल की डिग्री लेनी होती है। प्लम्बर बनना हो, उसके लिए भी आपको 4 साल की डिग्री लेनी होती है। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान जो नीम हकीम ख़तरा जान वाला हिसाब है, वहाँ हर दूसरा, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वो कुरान लेके बैठते हैं और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन शुरू कर देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा मसला ये हो रहा है कि जो नई नस्ल है वो ना कि सीधी राह पकड़े, वो भटक के किसी और तरफ जा रही है। वो लड़ रहे होते हैं, फिर वो उनको डिफेंड कर रहे होते हैं। तो वल्लाह ये रमज़ानों का महीना है। आप जिस सेक्ट के भी हैं, आप जिस फ़िरके से भी आपका ताल्लुक़ है, आप अपने करीबी मस्जिद के वेरिफ़ाइड जो उलमा इकराम हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और दीन सीखिए। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। जहाँ आप अपने लिए दुआएँ करें, पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा, और मुसलमान जो फ़लस्तीन में शहीद हो रहे हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।